गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मौर्य क्लासेस। इंग्लिश मैराथन की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। जिसने भी लास्ट मैराथन ना देखी हो चैनल पर जाके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 201 आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। इन विच ऑफ द नॉवेल ऑफ आर के नारायण मालगुडी वॉज फर्स्ट क्रिएटेड? ऑप्शन ए स्वामी एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन सी द डार्क रूम, ऑप्शन डी द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। आंसर रिस्पॉन्स करिए। आर के नारायण ने अपने किस नॉवेल में मालगुडी जो एक फिक्शनल टाउन है फर्स्ट क्रिएटेड, सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था? जैसे थॉमस हार्डी का बेसेक्स है फिक्शनल टाउन, और फॉकनर का योगना पटावा है फिक्शनल टाउन, ऐसे ही आर के नारायण का फिक्शनल टाउन मालगुडी है। फर्स्ट टाइम क्रिएटेड किस वर्क में अपने किया था? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 201 का राइट ऑप्शन इज ए स्वामी एंड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 202 विच वन इज अ कन्फेशनल पोएट? ऑप्शन ए शिव के कुमार, ऑप्शन बी पी लाल, ऑप्शन सी निजिम इजिकियल, ऑप्शन डी कमला दास। आंसर रिस्पॉन्स करिए। कन्फेशनल पोएट इन चारों में से कौन है? राइट ऑप्शन इज डी कमला दास। क्वेश्चन नंबर 203 हु रोट अ मेमोरेबल इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि? गीतांजलि का इंट्रोडक्शन किसने लिखा था? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए टी एस इलियट, ऑप्शन बी डब्ल्यू बी ईट्स, ऑप्शन सी डब्ल्यू एच ऑर्डन, ऑप्शन डी बिटमैन। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी डब्ल्यू बी ईट्स। क्वेश्चन नंबर 204 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाई राजा राव मे बी सम अप एज गांधी एंड अवर विलेज? ऑप्शन ए कांधापुरा, ऑप्शन बी द सरपेंट एंड द रोप, ऑप्शन सी द कैट एंड शेक्सपियर, ऑप्शन डी नम ऑफ द एबव। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए कांधापुरा। क्वेश्चन नंबर 205 द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इज आ? ऑप्शन ए डार्क कॉमेडी, ऑप्शन बी फार्स, ऑप्शन सी पेस्टोरल कॉमेडी, ऑप्शन डी नन। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। किस टाइप का प्ले है? क्या डार्क कॉमेडी है, या फार्स है, या पेस्टोरल कॉमेडी है, या इनमें से कोई नहीं है? आंसर रिस्पॉन्स करिए 205 का। राइट ऑप्शन इज बी फार्स। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इज अ फार्स। क्वेश्चन नंबर 206 मीजर फॉर मीजर इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ये किस टाइप का प्ले है? ऑप्शन ए डार्क कॉमेडी है, ऑप्शन बी फार्स है, ऑप्शन सी पेस्टोरल कॉमेडी है, या ऑप्शन डी नन। इसमें से कोई नहीं है। आंसर रिस्पॉन्स करिए।
Right option is A. Dark comedy. Measure for measure is a dark comedy. Question number 207. Experience is a jewel and it had need to be so, for it is often purchased at an infinite rate. Who said? कौन कहता है? ऑप्शन ए डाइडन, ऑप्शन बी अर्नोल्ड, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ. आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 207 का. राइट ऑप्शन इज सी विलियम शेक्सपियर. क्वेश्चन नंबर 208. To gild refined gold, to paint the lily, to throw a perfume on the violet. Who says? Option A King John, option B Henry IV, option C Richard II, option D none. किसने कहा है ये स्टेटमेंट? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट ऑप्शन इज ए किंग जॉन. किंग जॉन एक विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ हिस्ट्री प्ले है. तो राइट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 209. द इविल दैट मैन डू लीव्स आफ्टर देम द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स इज अ लाइन फ्रॉम. ऑप्शन ए मैकबेथ, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी जूलियस सीजर, ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट. ये लाइन किस प्ले से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट ऑप्शन इज सी जूलियस सीजर. क्वेश्चन नंबर 210. I have lived long enough, my way of life is fallen into the seer. The yellow leaf is a line from. Option A Macbeth, option C option B Hamlet, option C Julius Caesar, option D The Tempest. आंसर रिस्पॉन्स करिए. विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइन ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right option is A. Macbeth. Question number 211. Allegro was a popular literary form of. Option A. Jacobean age, option B. Middle age, option C. Chaucer age, option D. None. आंसर रिस्पॉन्स करिए कि किस एज में एलेगरी ज़्यादा पॉपुलर थी. Right option is B. Middle age. Question number 212. Which figure of speech uses in symbolism? Option A. Simile, option B. Metaphor, option C. Oxymoron, option D. Apostrophe. सिम्बोलिज्म में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की जाती है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. सिम्बोलिज्म का यूज W.B. ईट्स और T.S. इलियट ने अपनी पोएम में किया है. क्वेश्चन नंबर 212 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट ऑप्शन इज बी मेटाफर. क्वेश्चन नंबर 213. इन विच ईयर द हंग्री जनरेशन मूवमेंट स्टार्टेड?
ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1962। किस साल हंगरी जनरेशन स्टार्ट हुआ था? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए 1961, 1961 में हंगरी जनरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 214 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। व्हाट इज द मार्क ऑफ 20th सेंचुरी नॉवेल? ऑप्शन ए डिसइल्यूजनमेंट, ऑप्शन बी होपलेसनेस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी बोथ, डिसइल्यूजनमेंट एंड होपलेसनेस, दोनों ही। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 215 द ब्लैक माउंटेन पोएट्स वर आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए द प्रोजेक्टिविस्ट पोएट्स, ऑप्शन बी द न्यूयॉर्क स्कूल, ऑप्शन सी द मार्सियन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दीज। ब्लैक माउंटेन पोएट्स को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए द प्रोजेक्टिविस्ट पोएट्स। The Black Mountain poets were also known as the Projectivist poets. क्वेश्चन नंबर 216 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। Who believes that true love is a matter of mind rather than body? ऑप्शन ए D.S. लॉरेंस, ऑप्शन बी हेनरी जेम्स, ऑप्शन सी डिकेंस, ऑप्शन डी वर्जीनिया वुल्फ। आंसर रिस्पॉन्स करिए। कौन विश्वास करता था कि ट्रू लव इज अ मैटर ऑफ माइंड रादर देन बॉडी? आंसर रिस्पॉन्स करिए। Right option is A. D.S. Lawrence. D.S. Lawrence believes that true love is a matter of mind rather than body. Question number 217. Who is known as the master of absurd plays? Option A. John Osborne. Option B. T.S. Eliot. Option C. Samuel Beckett. Option D. W.B. Yeats. कौन जाना जाता है मास्टर ऑफ absurd प्ले के रूप में? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी सैमुअल बेकेट्स। सैमुअल बेकेट्स का एक वर्क है वेटिंग फॉर गोडॉट, ये एक अब्सर्ड प्ले है। इसमें दो मेन कैरेक्टर है व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन, ये दो कैरेक्टर भी याद कर लीजिए। सैमुअल बेकेट का एक वर्क है वेटिंग फॉर गोडॉट जो अब्सर्ड प्ले है। यहाँ पे हमारी पिक आ रही होगी, पूरा दिख नहीं रहा होगा इसलिए न्यू स्लाइड पे इसको मैंने लिखा है। ये देखिए सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडॉट
1952 में आया था। इसमें दो मेन कैरेक्टर व्लादिमीर एंड एक्स्ट्रागॉन। क्वेश्चन नंबर 218, हु फर्स्ट यूज द टर्म absurd? ऑप्शन ए बैकेट, ऑप्शन बी हैरोल्ड पिंटर, ऑप्शन सी अल्बर्ट कैमस, ऑप्शन डी जॉन टेलर। जो absurd वर्ड है इसका सबसे पहले यूज किसने किया था? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी अल्बर्ट केमस। न्यू स्लाइड पे देखते हैं इसको। द फ्रेंच फिलोसफर अल्बर्ट केमस इन हिज 1942 1942 एसे द मिथ ऑफ सिस्फस। एक फ्रेंच फिलोसफर थे अल्बर्ट केमस, इनका एक वर्क आया था, ऐसे आया था 1942 में, द मिथ ऑफ सिस्फस के नाम से। इसी में इन्होंने यूज़ किया था अपसर्ड को। मार्टिन इसलिन ने कॉइन किया था टर्म। इनका एक ऐसे आया था 1960 में, द थिएटर ऑफ द अपसर्ड। क्वेश्चन नंबर 219, व्हाट वाज एपिक थिएटर? एपिक थिएटर क्या है? ऑप्शन ए एक मूवमेंट है, ऑप्शन बी थिएटर है, ऑप्शन सी रिलीजियस प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन डी यह एक चर्च है। आंसर रिस्पॉन्स करें 219 का। राइट ऑप्शन इज ए अ मूवमेंट। एपिक थिएटर एक मूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 220, व्हाट इज द गोल ऑफ एपिक थिएटर? एपिक थिएटर का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ वॉचिंग अ प्ले, ऑप्शन बी शो रियलिटी, ऑप्शन सी शो इमेजिनेशन, ऑप्शन डी रिलीजियस आउटलुक। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर वॉज वॉचिंग अ प्ले। एपिक थिएटर का उद्देश्य था ऑडियंस को अवेयर करना कि वो प्ले को वॉच करें। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 221, हु कॉल्ड प्री रेफेलाइट द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री? ऑप्शन ए हार्डी, ऑप्शन बी रॉबर्ट बुचनन, ऑप्शन सी ब्राउनिंग, ऑप्शन डी अर्नोल्ड। प्री रेफेलाइट को किसने कहा था द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी रॉबर्ट बुचनन। क्वेश्चन नंबर 222, प्री रेफेलाइट वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश, ऑप्शन ए पेंटर्स, ऑप्शन बी पोएट्स, ऑप्शन सी क्रिटिक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। प्री रेफेलाइट एक ग्रुप था, किसका ग्रुप था? पेंटर्स का, पोएट्स का या क्रिटिक्स का या तीनों का? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 222 का।
राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। प्री रेफेलाइट वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक्स। तीनों का एक ग्रुप था। क्वेश्चन नंबर 223, विच नॉवलिस्ट बिलीव्स इन द फोर्सेस ऑफ फेथ, चांस एंड डेस्टिनी? ऑप्शन ए हार्डी, ऑप्शन बी डिकेंस, ऑप्शन सी इलियट या ऑप्शन डी जीबी शॉ। आंसर रिस्पॉन्स करिए। कौन सा नॉवेलिस्ट था जो विश्वास करता था फेथ, चांस एंड डेस्टिनी की फोर्सेस में? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए हार्डी। क्वेश्चन नंबर 224, राफेल इज बेस्ट नोन फॉर हिज पेंटिंग्स। राफेल किस लिए जाने जाते थे? अपनी पेंटिंग्स किस टाइप की पेंटिंग के लिए? ऑप्शन ए रिलीजियस पेंटिंग्स, ऑप्शन बी कल्चरल पेंटिंग्स, ऑप्शन सी मैडोना पेंटिंग्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 224। जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। राफेल इज बेस्ट नोन फॉर हिज मैडोना पेंटिंग्स। राइट ऑप्शन इज सी मैडोना। क्वेश्चन नंबर 225, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्यू ओरिजिनेटेड इन द कंट्री। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन डी स्पेन, ऑप्शन डी यूके। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी स्पेन। क्वेश्चन नंबर 226, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रियलाइज्ड इन फ्रांस बाई। ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी मोलियर, ऑप्शन सी फ्लेचर, ऑप्शन डी शेक्सपियर। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी मोलियर। क्वेश्चन नंबर 227, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग। ऑप्शन ए एलिजाबेथन एज, ऑप्शन बी रेस्टोरेशन एज, ऑप्शन सी रोमांटिक एज, ऑप्शन डी मॉडर्न एज। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश हुई थी इंग्लैंड में, किस एज में ज़्यादा फ्लरिश हुई थी? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी रेस्टोरेशन एज। क्वेश्चन नंबर 228, मच आडो अबाउट नथिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए फार्स, ऑप्शन बी कॉमेडी ऑफ मैनर, ऑप्शन सी रेस्टोरेशन कॉमेडी, ऑप्शन डी ट्रेजिक कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 228 का आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज बी, कॉमेडी ऑफ मैनर। क्वेश्चन नंबर 229, एरर फाइंड आउट करनी है, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिएगा। दे आर फेड अप विद रन हेयर एंड देयर, या नो एरर है, किस ऑप्शन में एरर है, फाइंड आउट करिए। राइट ऑप्शन इज सी। रनिंग इन प्लेस ऑफ रन, जहाँ पे रन है वहाँ पे रनिंग होगा, क्यों होगा देखिए। addicted to, accustomed to, used to, habituated to, with a view to, look forward to, fed up with के तुरंत बाद आने वाली वर्ब को gerund में बदला जाता है। मतलब ये कुछ फ्रेज है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो gerund के रूप में आएगी। देखिए यहाँ पे जैसे fed up with आया, यहाँ पर दे रखा है fed up with, तो fed up with के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, gerund आएगी। देखिए दे आर फेड अप विद रनिंग हेयर एंड देयर, तो राइट ऑप्शन इज सी। ये फ्रेजेस है, ये एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 230, ही इज यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, किस पार्ट में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, वॉकिंग इन प्लेस ऑफ वॉक। यूज टू से पहले अगर बी की फॉर्म है इज आर एम वॉज वर, तो यूज टू के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, इसलिए जहाँ पे वॉक है वहाँ पे वॉकिंग का यूज होगा। ही इज यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। एक बार और सुन लीजिए, यूज टू फ्रेज से पहले अगर बी की फॉर्म यानी इज आर एम आ रहा है, यूज टू से पहले इज आर एम वॉज वर आ रहा है, तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी और जो जिरंड कहलाती है। तो राइट ऑप्शन इज बी, वॉक की जगह वॉकिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 231, दे अप्रिसिएटेड हर सिंग नो एरर, किस पार्ट में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, सिंगिंग इन प्लेस ऑफ सिंग, जहाँ पे सिंग है वहाँ पे सिंगिंग होगा, क्यों होगा, पसेसिव एडजेक्टिव के बाद जिरंड का प्रयोग होता है। अब पसेसिव एडजेक्टिव आप जानते हैं, जैसे हिज है, हर है, देयर है, योर है, ये सब पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, क्योंकि पसेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है और जो जिरंड होता है वो नाउन का ही काम करता है। इसलिए जो वर्ब आएगी पसेसिव एडजेक्टिव के बाद में जो वर्ब आएगी वो जिरंड के रूप में आएगी। राइट ऑप्शन इज सी, जहाँ पे सिंग है वहाँ पे सिंगिंग हो जाएगा। दे अप्रिसिएटेड हर सिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 232, यू शुड नॉट माइंड सुअन्स कम लेट नो एरर, आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है, या नो एरर भी हो सकती है, आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज बी, कमिंग इन प्लेस ऑफ कम। जहाँ पे कम है वहाँ पे कमिंग का यूज होगा। क्यों होगा देखिए, अपॉस्ट्रॉफी एस के तुरंत बाद आने वाली क्रिया को जिरंड में बदला जाता है। देखिए जो अपॉस्ट्रॉफी आ रहा है सुवंश, जो अपॉस्ट्रॉफी के बाद में जो भी आएगी क्रिया वो जिरंड के रूप में आएगी। जो जहाँ पे कम है वहाँ पे कमिंग हो जाएगा, जो जिरंड कहलाएगा। तो राइट ऑप्शन इज बी, यू शुड नॉट माइंड सुवंश कमिंग लेट। क्वेश्चन नंबर 233, ही डज नॉट माइंड टू लिव हेयर। नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, लिविंग इन प्लेस ऑफ टू लिव। जहाँ पे टू लिव है वहाँ पे लिविंग का यूज होगा। क्यों होगा देखिए, यहाँ पे हमारी पिक आ रही होगी, दिख नहीं रहा होगा, इसलिए न्यू स्लाइड पर देखते हैं। लिविंग इन प्लेस ऑफ टू लिव, क्यों, अवॉइड, डिसलाइक, माइंड, इंजॉय, डिनाई, एडमिट, अप्रिसिएट, स्टॉप, एक्सक्यूज, प्रपोज, हिंडर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, फॉन्ड ऑफ, प्रोहिबिट, थिंक के बाद जिरंड का प्रयोग होता है। देखिए अब कुछ ऐसी वर्ब है यहाँ पर जो मैंने दे रखी है, इन सब के बाद जो भी वर्ब आएगी वो जिरंड के रूप में आएगी। देखिए ही डज नॉट माइंड, माइंड वर्ब आ रही है, इसके बाद में जो इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव ना आके जिरंड आएगा। तो राइट ऑप्शन इज बी, लिविंग इन प्लेस ऑफ टू लिव, ही डज नॉट माइंड लिविंग हेयर। तो ये कुछ वर्ब हैं, ये याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इनके बाद में जो आएगा इन्फिनेटिव ना आकर जिरंड आएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 234, अवॉइड टू टेक टू मच वाइन। आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट्स में एरर है। राइट ऑप्शन इज बी, टेकिंग इन प्लेस ऑफ टू टेक। जैसे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ये कुछ वर्ब थी, इसके बाद में जो आएगा वो इन्फिनेटिव नहीं आएगा, जिरंड आएगा। तो देखिए यहाँ पे अवॉइड दे रखा है ना, तो यहाँ पे अवॉइड है वर्ब, तो अवॉइड के बाद में इन्फिनेटिव ना आकर जिरंड आएगा। तो टू टेक की जगह पे टेकिंग का यूज होगा, अवॉइड टेकिंग टू मच वाइन। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 235, इट इज़ नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। किस पार्ट में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, क्राइंग इन प्लेस ऑफ टू क्राई। टू क्राई की जगह पे क्राइंग का यूज होगा। अब रूल्स देखते हैं। नो यूज, गुड यूज के बाद आने वाली वर्ब को जिरंड में बदला जाता है। यहाँ देखिए नो यूज और गुड यूज के बाद में जो आएगा वो इन्फिनेटिव ना आकर जिरंड आएगा। तो इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। राइट ऑप्शन इज बी।
क्वेश्चन नंबर 236, आई फाउंड द बुक टू पब्लिश, नो एरर। आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 236 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, पब्लिश्ड इन प्लेस ऑफ टू पब्लिश। टू पब्लिश की जगह पे पब्लिश्ड का यूज होगा, क्यों होगा देखिए। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है और नाउन या प्रोनाउन के बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, जैसे फाइंड, लाइक, फील, मेक, गेट, विश, वांट, हैव। ये कुछ ऐसे वर्ब है, इसके बाद में जो नाउन और प्रोनाउन आएगा और उस नाउन और प्रोनाउन के बाद में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो राइट ऑप्शन इज सी, आई फाउंड द बुक पब्लिश्ड। यहाँ पे फाउंड दे रखा है, ये देखिए फाइंड वर्ब है ना, फाइंड वर्ब के बाद में जो नाउन और प्रोनाउन आएगा उसके बाद में जो इन्फिनेटिव आएगा वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आएगा। तो राइट ऑप्शन इज सी, आई फाउंड द बुक पब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 237, आई लाइक्ड द फूड टू कुक, या नो एरर। आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, कुक्ड इन प्लेस ऑफ टू कुक। यहाँ पे देखिए लाइक आ रहा है, लाइक वर्ब। यहाँ पे देखिए लाइक लिखा है, फाइंड, लाइक, फील, मेक, गेट, विश, वांट, हैव। ये वर्ब नोट कर लीजिए। इन वर्ब के बाद में जो नॉन प्रोनाउन आएगा उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। तो लाइक ठा रहा है, लाइक के बाद में जो वर्ब आएगी या इन्फिनेटिव आएगा वो पास्ट पार्टिसिपल में आएगा। तो यहाँ पे टू कुक की जगह पे कुक्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज सी, आई लाइक्ड द फूड कुक्ड। क्वेश्चन नंबर 238, राइटिंग अ लेटर ही पोस्टेड इट। आंसर रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, हैविंग रिटेन इन प्लेस ऑफ राइटिंग। यहाँ पे राइटिंग की जगह पे हैविंग रिटेन होगा, क्यों हुआ देखिए। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो तो उसके बाद दूसरा कार्य किया गया हो, तब जो कार्य पहले पूर्ण रूप से समाप्त होता है तो उस क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदला जाता है। देखिए लिखने का काम एक है और फिर पोस्ट करने का काम एक है, मतलब पहले लिखेगा फिर पोस्ट करेगा। ऐसा तो नहीं कि लिखते लिखते ही पोस्ट कर देगा। तो एक काम पूरा हो जाएगा, यानी लिखने का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद में पोस्ट करेगा। जो काम पहले पूरा होता है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदला जाता है। देखिए जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, लिखने का काम समाप्त हो गया, उसके बाद में दूसरा कार्य किया गया, फिर उसने पोस्ट किया, तब जो कार्य पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, मतलब लिखने का कार्य पहले समाप्त हो गया है, तो उस क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं। तो लिखने का काम पहले हुआ है ना, तो राइटिंग को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज ए,
हैविंग रिटेन, जहाँ पे राइटिंग है राइटिंग की जगह पे हैविंग रिटेन लिख देंगे। हैविंग रिटेन अ लेटर ही पोस्टेड इट। तो राइट सेंटेंस क्या बनेगा? हैविंग रिटेन अ लेटर ही पोस्टेड इट। राइट ऑप्शन इज ए। ये रूल्स है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 239, टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू हिज ऑफिस। नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, हैविंग टेकन इन प्लेस ऑफ टेकिंग। भाई रोज काम कर रहा है, एक काम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा काम होगा, और जो काम पहले हुआ है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। देखिए, टेकिंग हिज फूड, फूड उसने ले लिया, और फूड लेने के बाद में वह ही वेंट टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के आया था। तो नहीं कि खाता रहा और ऑफिस चलता रहा, पहले एक काम निपटा लेगा, मतलब खाना खा लेगा, खाना ले लेगा, उसके बाद में ऑफिस जाएगा। तो एक काम हो गया, जो काम पहले हुआ है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। तो टेकिंग की जगह पर हैविंग टेकन का यूज होगा। तो राइट ऑप्शन इज ए। राइट सेंटेंस कैसे बनेगा? हैविंग टेकन his food he went to his office. Question number 240, being a hot day I could not go out. No error. आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट्स में एरर है? राइट ऑप्शन इज ए, इट बीइंग इन प्लेस ऑफ बीइंग। जहाँ पे बीइंग है वहाँ पे इट बीइंग होगा। क्यों होगा? देखिए रूल्स क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ इनसे संबंधित नाउन या प्रोनाउन को भी साथ में लिखा जाता है, इसमें सब्जेक्ट आगे आता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ये दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, तभी वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे एक आई सब्जेक्ट है, अलग है, हॉट डे अलग है। ऐसा तो नहीं है कि आई हॉट डे होगा, नहीं होगा ना। तो आई अलग सब्जेक्ट है, हॉट डे अलग है, तो हॉट डे के लिए एक अलग सब्जेक्ट आएगा, इट का यूज़ करेंगे हॉट डे के लिए। तो इसलिए यहाँ पे इट बीइंग लगा के इसको सही बनाएंगे। इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो राइट ऑप्शन इज ए। राइट सेंटेंस क्या होगा? इट बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। क्वेश्चन नंबर 241, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चार ऑप्शन है, किस पार्ट्स में करेक्ट स्पेलिंग दे रखी है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, प्लेजियरिज्म। PLAGIARISM। PLE नहीं होगा, PLA का यूज होगा, PLAGIARISM। राइट आंसर इज ए, प्लेजियरिज्म। क्वेश्चन नंबर 242, किस पार्ट्स में करेक्ट स्पेलिंग है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। नार्सिसस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज बी, NARCISS। नार्सिसस में लास्ट में OUS नहीं लगेगा। ज़्यादातर वर्ड में OUS लगाकर एडजेक्टिव बनता है, लेकिन नार्सिसस में ओनली US लगेगा, OUS नहीं। तो NAR नार, CISS और US नार्सिसस। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 243, किस ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, यूबिक्यूटस। UBIQUITOUS, यूबिक्यूटस। क्वेश्चन नंबर 244, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, DIERRHOEA, डायरिया। क्वेश्चन नंबर 245, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिनोमिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, किस ऑप्शन में है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, DENOUEMENT, DENOUE, नाउ MENT, मेंट, डिनोमेंट। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 246, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, EXAGGERATION। EXE नहीं होता है, EXA होता है, तो EXAGGERATION, एक्सएजिरेशन। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 247, प्यूसिलानिमस की राइट स्पेलिंग बतानी है, किस ऑप्शन में है? रिस्पॉन्स करिए आंसर। राइट ऑप्शन इज बी, PUSILLANIMOUS। प्यूसिलानिमस में डबल एल का यूज होता है। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 248, क्यूटीसेंस की करेक्ट स्पेलिंग बताइए, किस ऑप्शन में है? राइट ऑप्शन इज ए, QUINTESSENC। लास्ट में ENCE होता है, ANCE नहीं होता है। क्विंटीसेंस। क्वेश्चन नंबर 249, डायलेमा की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, DILEMMA, डायलेमा। डायलेमा में डबल M होता है, सिंगल L होता है, दो डायलेमा। राइट ऑप्शन इज बी।
क्वेश्चन नंबर 250, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सुपरसीलियस की राइट स्पेलिंग रिस्पॉन्स करिए, किस ऑप्शन में है आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नन। किसी भी ऑप्शन में सुपरसीलियस की स्पेलिंग सही स्पेलिंग नहीं दे रखी है। सही स्पेलिंग क्या है? SUPER, सुपर, CILI, ना CE होता है, ना SE होता है, ना SI होता है। क्या होता है? CILIOUS, सुपरसीलियस। SUPER, सुपर, CILIOUS, सीलियस, सुपरसीलियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।